हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर। और स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम में हमने ये पेज नंबर 68 तक कवर किया था। अब पेज नंबर 68 के बाद हम शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ पर दिया है फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। ठीक है, तो व्हाट इज़ एक्चुअली फायर एक्सटिंग्विशर। तो अब हम जानेंगे कि भाई फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है। जो भी मतलब मोस्ट कॉमन जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, जैसे अब मान लीजिए कहीं भी आग लग जाए घर में, तो आप क्या यूज़ करते हैं। तो आपको पता है भाई, सिंपली हम क्या यूज़ करते हैं, वाटर का यूज़ करते हैं, यानी कि पानी का यूज़ करते हैं। तो वाटर कैन बी यूज्ड है वेरी वेरी कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर। वाटर को हम बहुत ही एक सिंपल रूप में ये बोल सकते हैं कि भाई ये बहुत अच्छा फायर एक्सटिंग्विशर। लेकिन अगर मान लो कि लेकिन हाँ, वाटर के साथ क्या प्रॉब्लम है कि वाटर जो है कब काम करेगा, बट वाटर वर्क्स ओनली व्हेन देर इज समथिंग लाइक वुड और देर इज समथिंग लाइक पेपर ऑन फायर। यानी कि अगर मान लो लकड़ी जल रही है, अगर मान लो पेपर जल रहा है, वहाँ तुरंत पानी डालो, तुरंत वो आग बुझ जाएगी, वहाँ कोई खतरा नहीं। अगर मान लो किसी बिजली के खंभे में, बिजली के तार में, बिजली के बोर्ड में, कहीं ट्रांसफार्मर में, कहीं ऐसी जगह पर आग लग जाए जहाँ हम बिजली की बात कर रहे हैं, तो क्या आप वहाँ पानी यूज़ कर सकते हैं बिजली बिछाने के लिए, बिजली को बुझाने के लिए, मतलब आग को बुझाने के लिए? नहीं। तो बिजली में क्या होता है, पानी का यूज़ नहीं होगा, बिकॉज वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वाटर का यूज़ वहाँ नहीं कर सकते। उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी वाले केस में, जहाँ बिजली में आग लगी हो, जहाँ बिजली के इक्विपमेंट्स हो, इलेक्ट्रिसिटी जहाँ हो, वहाँ पे वाटर हम यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वाटर एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो अब यहाँ पे क्या होगा, वाटर वहाँ पे सूटेबल ही नहीं है भाई, है ना। वाटर करने से क्या, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेगा, जो बिजली को मतलब जो आग को बुझाने गए होंगे उनको करंट लग जाएगा, तो पानी से आप, तो वाटर सूटेबल है ही नहीं वहाँ पर। तो क्या करेंगे, अब जैसे मान लीजिए वाटर जो है पेट्रोल या ऑयल वाली जहाँ आग लगी हो, वहाँ भी सूटेबल नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि वाटर क्या होता है, वाटर जो है वो धीरे से नीचे चला जाता है और पानी उसके ऊपर आके तैरने लगता है। तो वो पानी नीचे चला जाता है और ऑयल ऊपर आ जाता है और जलता रहता है, जलता रहता है वो। तो यानी कि बिजली के केस में और तेल और पेट्रोल वाले केस में, डीजल वाले केस में हम पानी का यूज़ नहीं कर सकते। सो वाटर कैन नॉट बी यूज एज ए फायर एक्सटिंग्विशर इन द केस ऑफ डीजल, ऑयल और इलेक्ट्रिसिटी, राइट। अब बोल रहा है कि भाई नहीं बुझा सकते पानी से हम वहाँ पे, तो किस में बुझा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं हम। ऐसी फायर्स जहाँ पर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हो या इनफ्लेमेबल मटेरियल्स हो, जैसे पेट्रोल हो गया, तो वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द बेस्ट एक्सटिंग्विशर। ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक बेस्ट एक्सटिंग्विशर रूप में काम करता है, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी की बात हो या जहाँ पे तेल पेट्रोल डीजल की बात हो। क्योंकि वहाँ पानी तो यूज़ नहीं कर सकते, पानी से तो खतरा बढ़ जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है। पानी यूज़ नहीं करना है वहाँ पे। तो वहाँ क्या यूज़ करते हैं हम, CO2 को यूज़ करते हैं एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। होता क्या है, बीइंग हेवियर देन ऑक्सीजन, क्योंकि होता क्या है जी, ये जो CO2 वो हेवी है ऑक्सीजन से, ये कवर कर लेती है फायर को एक कंबल की तरह, जस्ट लाइक अ ब्लैंकेट। ये पूरी की पूरी आग को एक कंबल की तरह, जस्ट लाइक अ ब्लैंकेट, कवर कर लेती है और पूरी की पूरी आग जो है कवर हो जाती है और आग वहाँ पे बुझ जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे CO2 अच्छे से पूरा उसको कवर कर लेती है। तो वो क्या करता है, कॉन्टैक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड द ऑक्सीजन इज कट ऑफ। देखिए, आग को जलने के लिए, फ्यूल को जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए या एयर चाहिए। तो जब कंबल की तरह उसको लपेट दिया उसने, तो उसको एयर नहीं मिल रही, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो आग अपने आप धीरे 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 बुझ जाती है। तो कंबल का काम करता है, एक कंबल की तरह काम करता है CO2, उसको वो ढक देता है, और ढक देता है तो ऑक्सीजन नहीं मिलती है, ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो आग अपने आप बुझ जाती है। और एक एडेड एडवांटेज है CO2 का, is that in most cases it does not harm the electrical equipments। और जब CO2 का यूज़ कर रहे हैं, तो जहाँ भी मान लो कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, वहाँ पे अगर मान लो कोई आग लगी है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट अगर हम वहाँ पे हम CO2 का यूज़ कर रहे हैं, तो वो किसी भी तरह का उसको नुकसान नहीं पहुँचाती है। ठीक है, ये हमें याद रखना है कि वो किसी भी तरह का उसको नुकसान नहीं पहुँचाती है। ठीक है, अब ये देखना है कि कैसे हम सप्लाई, हाउ डू वी गेट द सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कैसे मिलेगी हमें। तो करना भाई, कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास होना चाहिए ना घर में, कहीं स्टोर करके, मान लो घर में आग लग गई तो कैसे यूज़ करेंगे हम। तो करते क्या है, इट कैन बी स्टोर्ड एट हाई प्रेशर। उसको हम स्टोर करते हैं कहाँ पर, हाई प्रेशर पर स्टोर करते हैं, एज अ लिक्विड, लिक्विड के रूप में सिलेंडर्स में। तो क्या करता है, हमें ये स्टोर करके मिलता है, हाई प्रेशर पे स्टोर करके मिलता है एज ए लिक्विड सिलेंडर्स में। ठीक है, इन वॉट फॉर्म इज द LPG स्टोर्ड इन सिलेंडर्स। LPG क्या होता है, वो भी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है।
होता क्या है, व्हेन रिलीज फ्रॉम द सिलेंडर, जब इसको सिलेंडर से निकालते हैं तो CO2 एक्सपैंड्स इनॉर्मसली इन वॉल्यूम। CO2 जो होता है अपने वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करता है और कूल्स डाउन, और वो कूल डाउन करता है। तो इससे होता क्या है, इट ओनली फॉर्म्स अ, ये केवल एक ब्लैंकेट जैसा फॉर्म करता है फायर के अराउंड, मतलब आग के चारों तरफ ये जो है ब्लैंकेट जैसा कुछ बना देता है, ठीक है। इट ऑल्सो ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, ये क्या करता है कि फ्यूल के टेम्परेचर को भी कम कर देता है। जब फ्यूल का टेम्परेचर कम हो जाएगा तो आग धीरे धीरे बुझने लगेगी। जब फ्यूल को ये कवर कर लेगा या जलती हुई चीज़ को ये कवर कर लेगा तो वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो भी ये आग बुझ जाएगी। तो इस तरह से हमने देखा कि CO2 एक बहुत ही अच्छे फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में काम करता है, ठीक। दैट इज़ वाई इट इज़ एन एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर, इसलिए एक बहुत ही अच्छा फायर एक्सटिंग्विशर माना जाता है, ठीक है ना। अनदर वे टू गेट CO2 इज टू रिलीज अ लॉट ऑफ ड्राई केमिकल्स लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट। एक और तरीका है, अगर ढेर सारा हम क्या फेंक दें, रिलीज करें, लॉट ऑफ ड्राई पाउडर रिलीज करें, किसका, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा का, या पोटेशियम बाइकार्बोनेट, इनका ढेर सारा पाउडर को हम अगर ड्राई पाउडर रिलीज करें तो भी हमें CO2 मिलेगी। नियर द फायर क्या CO2, आग के पास इनको अगर फेंका जाए तो ये वहाँ पे क्या देंगे हमें, ये CO2 देंगे हमें। और जब ये CO2 देंगे तो इससे क्या होगा कि ये जो है आराम से वहाँ पे ये आग को बुझा देगा, ठीक है। तो यही आपको याद रखना है कि CO2 कैसे एक फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में काम करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये पूरा बॉक्स मैंने आपको समझा दिया कि कहाँ पे पानी का यूज़ होगा, कहाँ पे नहीं होगा, और कहाँ पे CO2 का यूज़ होगा, कैसे इसको यूज़ करते हैं। पूरा बॉक्स अच्छे से पढ़ना, समझ लेना, कोई चीज़ ना समझ में आए तो मुझसे पूछना, ठीक है ना। इसमें कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लो। अब बोल रहा है कि टाइप्स ऑफ कंबस्शन की बात आ रही है, कितने टाइप्स ऑफ कंबस्शन होते हैं। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई देखिए, जब कोई गैस होती है, हम ये पाते हैं कि जब कोई गैस जलती है, व्हेन अ गैस बर्न्स रैपिडली इट प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। जब गैस जलती है तो वो हीट और लाइट प्रोड्यूस करती है, ठीक है। जब गैस जलती है तो वो क्या प्रोड्यूस कर रही है, हीट और लाइट प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और इस तरह से क्या होता है, कंबस्शन को क्या बोलते हैं, रैपिड कंबस्शन। जब बहुत तेजी से कोई चीज़, गैस है जैसे मान लो, बहुत तेजी से जल रही है और हीट और लाइट प्रोड्यूस कर रही है, तो इस तरह को हम क्या बोलते हैं, रैपिड कंबस्शन बोलते हैं, ठीक है। इस तरह कंबस्शन को क्या बोलते हैं हम, रैपिड कंबस्शन। इसको याद रखिएगा आप, ठीक है। देयर आर सब्सटेंसेज लाइक फॉस्फोरस विच बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर। कुछ सब्सटेंसेज ऐसे हैं, जैसे देखिए फॉस्फोरस है, तो फॉस्फोरस क्या है कि ये रूम टेम्परेचर पर ही, मतलब एयर में ये जलने लगता है। तो आपको ये याद रखना है कि रैपिड कंबशन बहुत तेज़ी से हीट और लाइट करते हुए, निकालते हुए होता है, और जैसे फॉस्फोरस जैसे जो सब्सटेंस है बहुत तेज़ी से एयर में रूम टेम्परेचर पर ही ये जलने लगते हैं, ठीक है ना। तो जो 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 मतलब द टाइप ऑफ कंबस्शन है इन विच अ मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम्स, ऐसा टाइप ऑफ कंबस्शन जिसमें एक मटेरियल बहुत तेज़ी से अचानक धमाके के साथ आग में जलने लगता है, विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑफ एपरेंट कॉज, उसमें कोई कॉज की जरूरत नहीं है, वो अचानक ही मतलब धमाक से करके जलने लगता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस कंबस्शन बोलते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ऐसा टाइप ऑफ कंबस्शन जिसमें मटेरियल अचानक बर्स्ट करके फ्लेम्स में जलने लगता है बिना किसी एप्लीकेशन ऑफ एनी एपरेंट कॉज के, तो उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबस्शन, यानी कि अपने आप धमाके के साथ वो जलने लगता है। स्पॉन्टेनियस कंबस्शन जैसे कोल डस्ट का होता है, तो क्या होता है, डिजास्टर्स फायर्स हो जाती हैं कोल माइंस में। अगर मान लो स्पॉन्टेनियस कंबस्शन हो गया कोल डस्ट का, अचानक ही धमाके, तो जो कोयले की खदानें होती हैं उसमें आग लग जाती हैं, तो कोल माइंस में बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स फायर्स हो जाती हैं, आग लग जाती हैं, ठीक है। स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर भी हो जाती है, जंगल में भी देखो आग लग जाती है, तो स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर भी हो सकती है, ठीक। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद बता रहा है कि भाई स्पॉन्टेनियस जो फॉरेस्ट फायर है, समटाइम्स ड्यू टू द हीट ऑफ द सन और ड्यू टू द लाइटनिंग स्ट्राइक, या तो सूरज की गर्मी से हो जाता है या तो जो बिजली कड़कती है उससे भी हो जाता है। तो ज़्यादातर जो फॉरेस्ट फायर होती हैं वो किसकी वजह से होती है, केयरलेस ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से होती हैं। जितनी भी जो फॉरेस्ट फायर होती हैं ज़्यादातर वो केयरलेस ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से होती हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए कि जो कैंप फायर है वो करते हैं, अगर मान लो हम लोग कुछ करते भी हैं तो हमें उसको क्या करना चाहिए, उसको बुझा देना चाहिए बिफोर लिविंग द प्लेस, या जो भी पिकनिक स्पॉट है या कहाँ भी कहीं भी हम लोग गए हैं तो उसको हमें क्या करना चाहिए, बुझा देना चाहिए, ठीक है, ताकि जंगल में आग ना लगने पाए, ठीक। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने ये अभी
यहाँ तक ये जाना है। और टाइप्स ऑफ कंबशन आपने जान लिया। हाँ, अब इसके बाद बता रहा है कि क्या हो रहा है। हम जनरली देखते हैं कि जो फायरवर्क्स होते हैं फेस्टिवल डेज पे, क्या होता है उसमें, जब एक क्रैकर को हम इग्नाइट करते हैं तो सडनली क्या होता है, रिएक्शन होता है उसमें, और इवोल्यूशन ऑफ क्या होता है, हीट एंड लाइट होता है, और साउंड भी होता है। तो एक साथ ही मतलब हीट, लाइट और साउंड एक साथ ही धमाके से निकलती है। इस तरह का मतलब कंबस्टन, जहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ गैस निकले, हीट निकले, और इस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजन बोलते हैं, मतलब धमाका, एक्सप्लोजन। ठीक है, तो एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन में क्या होता है, हीट निकलती है, लाइट निकलती है, साउंड निकलता है। जैसे आप पटाखा जलाते हैं ना दिवाली पर, तो दिवाली पे जो पटाखा जलाते हैं तो उसमें हीट, लाइट और साउंड सब कुछ निकलता है। तो यहाँ पर भी एक तरह से अचानक ही एक सडन रिएक्शन होता है जिसमें हीट, लाइट और साउंड निकलता है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम एक्सप्लोजन बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया भाई एक्सप्लोजन क्या होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है फ्लेम। फ्लेम का मतलब होता है जो आग की लौ होती है, आप पे जो आग की जो लपक होती है। अब इसके बारे में क्या बता रहा है भाई कि जैसे देखिए अलग अलग तरह की फ्लेम्स होती है। आप कोई चीज़ जलाइए तो देखिए कोई नीला जलता है, कोई पीला जलता है, कोई थोड़ा मिक्स जैसा जलता है। तो इसमें क्या है, फ्लेम का क्या मतलब बन रहा है यहाँ पर अब कि भाई कलर ऑफ फ्लेम देखिए अलग अलग होते हैं। अब हाँ, कौन जलने पर फ्लेम फॉर्म करता है, कौन जलने फ्लेम फॉर्म नहीं करता, उनकी यहाँ पे लिस्ट बनी हुई है एक। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखिए आप, कलर्स ऑफ कैंडल फ्लेम एंड द फ्लेम ऑफ अ किचन स्टोव। आप देख सकते हैं गैस की फ्लेम कैसी है और कैंडल की फ्लेम कैसी है, दोनों में अंतर दिख रहा है ना आपको। देखिए जब मोमबत्ती जलती है तो ऐसे जलती है, और जब गैस जलती है तो ऐसे जलती है। भाई दोनों में अंतर क्या है, दोनों तो जल रहे हैं, दोनों जल रहे हैं, लेकिन दोनों के कलर में कुछ ना कुछ हमें अंतर दिख रहा है। तो क्या अंतर है, तो देखिए फ्लेम्स ऑफ कैरोसिन लैंप, कैंडल एंड बुनसेन बर्नर, सबकी फ्लेम देखिए आप अलग अलग है। कैरोसिन लैंप की, कैंडल की, बुनसेन बर्नर की, ये देखिए इसको बोलते हैं फ्लेम। ठीक, तो इसके बाद आ रहा है, इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। तो स्टूडेंट्स ये स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम एक नया टॉपिक है, इसको हम कल डिस्कस करेंगे और फिर ये हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे जान लिया आपने फ्लेम क्या होता है, कैसे अलग अलग कलर्स की फ्लेम होती हैं देखिए, और कौन से सब्जेक्ट, कौन से ऑब्जेक्ट्स मतलब फ्लेम बनाते हैं, कौन से नहीं बनाते हैं, ये आपने जाना। कैंडल की फ्लेम कैसी होती है, गैस स्टोव की फ्लेम कैसी होती है, और कंबशन की बात करें तो रैपिड कंबशन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होता है, कहाँ कहाँ पे होता है, कोल डस्ट माइंस, कोल माइंस में कैसे किस तरह से स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है, फॉरेस्ट में कैसे स्पॉन्टेनियस कंबशन हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, और फायर एक्सटिंग्विशर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने जानी फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। तो ये सारे पॉइंट्स पढ़िए, लिखिए, समझिए, याद करिए, कोई डाउट हो तो पूछिए, कोई पॉइंट ना समझ में आया तो बताइए, उसके लिए आपके लिए अलग से प्रेजेंटेशन बना दिया जाएगा। और फिलहाल इतना आप काम करिए, और फिर कॉपी में इसको करिए, लिखिए, नोट्स बनाइए, क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिए, इसके पीछे जितनी भी एक्सरसाइजेज दी हुई हैं ये सारी आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ है देखो समरी होती है, व्हाट यू हैव लर्नड, इसको आप जरूर पढ़िएगा, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए होते हैं, इनको सबको समझना जरूरी, इनको सबको समझिए, करिए, और बाद में ये एक्सरसाइजेस सॉल्व करिए, मुझे लिख के दिखाइए। कोई चीज़ ना समझ में आए, कोई क्वेश्चन ना समझ में आए, कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में आए, कोई चीज़ ना समझ में आए तो प्लीज़ आप मुझे पूछिए, ताकि मुझे पता लगे कि आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में। और पूरा वीडियो देखिए, आप लोग वीडियो देखते नहीं है, पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, और खुद से पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में नहीं आने वाला। पूरा वीडियो देखिए, फिर उसके बाद खुद से पढ़िए, फिर देखिए, फिर पढ़िए, 2-3 बार जब करेंगे तो पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, और जब पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन आंसर्स आप ऑटोमेटिकली पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो करिए, कोई हेल्प चाहिए तो मुझसे आप पूछिए। तो स्टूडेंट्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक, यानी कि जिसका नाम है ये वाला स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम, ये स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। ठीक है, तो ये प्रेजेंटेशन यहीं ख़त्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम के साथ। थैंक यू।